परेश, अंकल इस मोहित को रंगे हाथ पकड़ने के लिए हमें नाटक करना पड़ा। क्या? राजस्थान का ठग। अंकल ये सब झूठ है, मारे को फंसाने की चाल है, यो पूरी फैमिली नकली है। क्या? नकली इंसान? तुम मेरी फैमिली को नकली कह रहा है? अंकल आपको मारे पे भरोसा नहीं ना? मैं अभी इनकी दाढ़ी खींच के निकालता हूँ, सच्चाई खुद ब खुद सामने आएगी। हमारे देखो बेटा, तुम हमारे शिष्य हो बेटा, ऐसे मत करो। रुक जाइए समधी जी, मैं खींचूंगा आपकी दाढ़ी। ले जाओ और इसे पुलिस को दे दो। असली ससुराल चलते हैं। तुम्हारी ये जो गीता है, एक बचपन से हमको बहुत प्यार करता है, किंतु कभी बोला नहीं। अब ये हमको बोला नहीं तो हमको मालूम ही नहीं कि हमको प्यार करता है। हम भी इसको बहुत प्यार करता था, किंतु हम भी कभी बोला नहीं। माँ, मैं शब्बों से मिलने जा रहा हूँ। नो क्या? नो बस मैं जा रहा हूं तो मतलब जा रहा हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर अंकल आकर पूछें कि समधी जी कहां पर हैं, तो उनको प्लीज बोल देना कि ईश्वर ध्यान में हैं। हो क्या? प्लीज ध्यान रखना। मैं फटाफट फ्रेश होके आऊं। ये राजू खुद का ध्यान तो रख नहीं सकता है और मुझे कहता है ध्यान रखने को। देखो अपनी दाढ़ी भी यहाँ छोड़कर गया, सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है। समधी जी देख लेंगे तो। ओहो, ओहो। परेश बेटा, तू सही सोच रहा है। माँ जी, तुमको कैसे मालूम कि हम क्या सोच रहा है? अरे मैं माँ हूँ ना, मुझे सब कुछ पता होता है। मैं तो कहती हूँ लोहा गरम है, मार दे हथौड़ा। गरम लोहा हथौड़ा? हमको समझा नहीं माँ जी। तू यही सोच रहा है ना कि पल्लवी को शादी के बारे में कैसे पूछूं? मैं तो कहती हूँ यही सही वक्त है। हाँ माँ जी, तुम भी कमाल चीज है, हमारा मन का भीतर का बात तुम जान दिया। सही बोलता है, हम यही सोचता था कि पल्लवी को जाके सब कुछ सच सच बोल देगा। वो गीता भी हमको यही बोला है, किंतु माँ जी हम थोड़ा डरता था। पल्लवी शाह का अभी हार्ट ब्रेक हुआ है, ऐसा उसको जाके पूछेगा तो वो हमारे बारे में कैसा सोचेगा कि हम सेल्फिश है। उसके बारे में सोचा नहीं और ऐसा सवाल पूछ दिया। घूंघट सा, परेश जी को गीता जी और उनकी शादी के बारे में हमें बताने में बुरा लग रहा है, लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें इन दोनों के बचपन का प्यार समझ में आता है। अरे प्यार किया तो डरना क्या? मैं तो कहती हूँ पल्लवी समझ भी जाएगी और मान भी जाएगी। वाह माँ जी, वाह माँ जी, तुम्हारा मुंह में गुलाब जामुन। नहीं, तेरी शादी में तो रसगुल्ले होने चाहिए ना। बराबर बोलता है, हम बंगाली जो है। अब समधन जी। अच्छी समधी जी, माँ बेटी के बीच अच्छा मजाक हो रहा है। बस ऐसे ही थोड़ा। अब समधन जी, मेरे बाथरूम में पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो क्या मैं आपका बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? अरे जरूर जरूर, ये भी कोई पूछने वाली बात है। पूरा का पूरा घर ही आपका है। बराबर बोलता है माँ जी। अच्छा मजाक कर लेती है आप। कैन आई? थैंक यू समधन जी। परेश, तुम तैयार हो? हाँ माँ जी, हमको आशीर्वाद दो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जाओ, विजयी भव। अब लगा राजू हैंडसम, समझे बुढ़ाऊ? अंकल क्या ओहो समधी जी, आप हैं? सुनाइए, प्रवचन सुनाइए। नहीं, हम सुना नहीं रहे हैं, हम तो गला साफ कर रहे हैं। ओह, हाँ तो आप स्नान कर लीजिए, मैं बैठा हूँ।
आपको कुछ काम था? क्या है कि मेरे बाथरूम का वो फ्लश चल नहीं रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके बाथरूम का इस्तेमाल कर लूं। अरे इधर मेरी किस्मत खराब हो गई है जी। वो हम संध्या स्नान करके आते हैं समधी जी। जी मैं बैठा हूं, आप टेक योर टाइम। वो अब क्या करूं? दाढ़ी बाहर है, मैं अंदर हूं। कैसे मिलूंगा तुझे शब्बो? शब्बो? हाँ हाँ हाँ, नहाते हुए प्रभु को स्मरण करना चाहिए। जय शिव शंभू। हाँ शंभू शंभू। जय शिव शंभू। मैं बैठा हूँ समधी जी, मैं बैठा हूँ। जय शिव शंभू। आप आराम से। हम हे ईश्वर बचा ले, गलती हुई, मैंने तुझे टपली मारी। क्या करूं? अरे नहीं नहीं मेहता साहब, क्या है ना कि आप सीटी क्यों बजा रहे हो? आपने नहीं नहीं आपको नहीं, मैं आपको फोन करता हूं मेहता साहब। हाँ जी। क्या? क्यों? पागल हो गया? राजू तू चोरी? कल आप? सॉरी, मुझे लगा राजू सीटी बजा रही। राजू यहाँ पे क्यों सीटी बजाएगा बेटा? वो नालायक तो यहाँ अलाउड भी नहीं है। अच्छा राजू यहाँ नहीं है? फिर क्या फिर क्या बेटा? नहीं, आप बिल्कुल राजू की तरह सीटी बजाते हैं। राजू की तरह? जी। पूरी जिंदगी सीटी। वैसे सीटी क्यों बजा रहे थे? ध्यान कहीं और करने के लिए। मतलब? वो क्या है बेटा, मेरे बाथरूम में ठीक से पानी नहीं आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ आया था समधी जी का बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए। और समधी जी अंदर बाथरूम में है, थोड़ा टाइम लग रहा है उनको बाहर आने में, इसलिए मैं यहाँ अपना ध्यान कहीं और डालने के लिए सीटी बजा रहा था। ओह अंकल यहाँ बैठे इसलिए राजू बाथरूम में से बाहर नहीं आ रहा है। क्या सोच रहे हो बेटा? कभी कभी पिताजी नहाते नहाते ध्यान मग्न हो जाते हैं। अच्छा, हाँ तभी मैं सोचूं कि इतना टाइम क्यों लग रहा है उन्हें। इसीलिए कह रहा हूँ, आप चलिए अब मेरा बाथरूम यूज कर लीजिए, आइए। हाँ क्यों नहीं बेटा, चलो क्यों नहीं बेटा। पिताजी अंकल को मैं मेरे बाथरूम में ले जा रहा हूँ। हाँ 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 बेटा ले जाओ। आइए। अरे दाढ़ी कहाँ गई? लगता है पूर्व ने कहीं छुपा दी। एक मिनट, धीरे धीरे जाइए आगे। मैं हाँ बोला जो। अबे अंकल के पिछवाड़े में मेरी दाढ़ी चिपक गई है। जाके निकाल वरना फ्लैश में चली जाएगी। जा फोटा फोटा। हाँ अबे सिर्फ ये मुंह बचेगा, किसको दिखाऊंगा? अपूर्वा जी, अंकल जी क्या कर रहे हो बेटा? अंकल आप सीटी बजा रहे थे तो मुझे लगा राजू सीटी बजा रहा है। तो सॉरी, थोड़ी गलतफहमी हो गई। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, मैं चलता। आपने मुझे माफ नहीं किया अंकल। किया बेटा, कर दिया किया मुझे माफ। थैंक यू वेरी मच अंकल। अगर आपने माफ कर दिया ना तो एक बार गले लगा लीजिए। बेटा अब इस वक्त टाइम नहीं है। अच्छा नीली दीवार पर लगी दूसरी पेंटिंग में बनी भैंसा इनसे कही कि अब ये झूठ मत बोलो। अरे गीता तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारा वो मास्टर को हम प्यार का लेसन एकदम प्यार से समझा देगा। फोन लगाओ उसको, फोन लगाओ। तुम बात करेगा? हाँ हम बात करेगा, लगाओ। देखो तुम हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तुम हमारा इतना हेल्प किया है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम तुम्हारा हेल्प करें। हाँ रिंग जा रहा है। दो बारिश, थोड़ा प्यार से बात करना। टेंशन मत लो, प्यार का लेसन प्यार से समझाएगा।
हेलो मास्टर जी, अरे हम बोलता है दादा लिशान, हम बंगाली बोलता है, गीता का फ्रेंड। ए दादा, लेशन नहीं बोला है, हम लिशान बोला है। प्यार से दादा हम लिशान बोला है, तुमको प्यार का लेसन देता है। हाँ तो देखो, प्यार का लेसन नंबर 1 क्या है कि प्यार किया तो डरना क्या, समझा? प्यार का लेसन नंबर 2 है, दिल वाले यानी तुम दुल्हनिया यानी गीता को ले जाएंगे। समझता है दिमाग वाला। ना क्या बोलता है देखो, लेसन नंबर 3, एक दूजे के लिए यानी कि तुम और गीता एक दूजे के लिए, समझता है हमारा बात को? ना नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ दादा देखो, लेसन नंबर 4 है लव लव और लव, तुम्हारे और गीता के बीच में केवल प्यार प्यार और प्यार। अरे दादा लेसन नंबर 5 है विवाह। तुम घर वाले लोग का बिल्कुल टेंशन मत लो, शादी एक घर में होगा। देखो गीता को इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमारा किसी भी फैमिली मेंबर को इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो शादी इसी घर में तुरंत होगा। ठीक है दादा, फोन रखता है। हाँ नमस्कार। की बोलबेन बैंड बाजा बारा। अरे देखो तुम्हारा चेहरा शर्म से लाल हो गया है, शर्मा गया तुम। लविशा, मैं तो कहती हूँ लोहा गर्म है, मार दे हथौड़ा। अरे प्यार किया तो डरना क्या। मैं तो कहती हूँ पल्लवी समझ भी जाएगी और मान भी जाएगी। लविशा, एक्चुअली हम तुमसे कुछ कहना चाहता था। नीली दीवार पर लगी पहली पेंटिंग में बने हादसा, इनसे कहिए कि पूछें। देखो पल्लवी, ये तो तुम बहुत अच्छे से जानता है कि तुमने हमेशा ही हमको गलत समझा है, और हमने हमेशा तुमको, तुम हमारा बात का बुरा तो नहीं माना है? क्या हुआ, हम कुछ गलत बोल दिया है? टेबल पर रखी नीचे से चौथी किताब सा, इनसे कहिए कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये हमसे क्या पूछना चाहते हैं। सच? पिछले 10 मिनट से हमारे मन में चल रहे विचार सा, इनसे कहिए कि इन्हें अब हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं, हम इन्हें गलत नहीं समझते। अब तो ये हमारे अच्छे दोस्त हैं। दोस्त? सही बात बोला है, दोस्ती को टाइम ही कितना लगता है प्यार में बदलने में। नीली दीवार पर लगी दूसरी पेंटिंग में बनी भैंस सा, इनसे कहिए कि अब ये जरा भी वक्त न गवाएं। पल्लवी, एक्चुअली हम तुमसे पूछना चाहता था कि तुम और शादी की शर्ट में लगे बैंगनी रंग के ऊपर से चौथे बटन सा, कि हमें इस शादी से कोई एतराज नहीं है। पल्लवी, हमको हाथ में चिमटी का तो जरा, हम कहीं सपना तो नहीं देख रहा है? हमारी अलमारी में रखे पीले रंग के लहंगे सा, इनसे कहिए कि हकीकत है। ओ मेरे बंधुरा, माँ जी तुम्हारा जय हो। अब गीता और हमारा शादी एक साथ में इसी घर में होगा। समधन जी, क्या कर रही है आप? आज करवा चौथ है, आज हमारा उपवास है और आप खा रही है। आप भूल गई ना? समधन जी, भूलने की बीमारी आपको है, मुझे नहीं। मैं तो ना ये मिठाइयाँ चेक कर रही थी कि फ्रेश है या नहीं। क्या होता आज पूरे दिन अपने पति के लिए उपवास करने के बाद रात को जब बहुत भूख लगी होगी और आप गबा-गब मिठाइयाँ जब मुंह में डालने लगेंगी, तभी अगर ये फ्रेश ना हुई तो आप तो सीधी हो जाएंगी ना। इससे मैं ऐसे सूंघ रही थी, आप भी सूंघिए ना कि फ्रेश है कि नहीं। उषा आंटी, ये क्या कर रही हैं आप? आपको याद नहीं आज करवा चौथ का उपवास है? आप खा रही हैं? क्या आज करवा चौथ है? देखो बेटा, मैं भूल गई। अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया, वरना मैं खा लेती। अरे नहीं समधन जी, मैं आपको कैसे खाने देती? जब मैं नहीं खा पाई हूँ तो आपको कैसे खाने देती? मैं याद दिला देती ना। थैंक यू समधन जी। हे भगवान जी,
आज के करवा चौथ के पवित्र अवसर पर हम सब सुहागनों का व्रत स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार कर लीजिए भगवान। प्रसाद। उषा जी तो सब कुछ भूल ही जाती है ना, वो तो आरती ने याद दिलाया तब उनको याद आया। माजी और पूर्व राजू हम तुमको इतना बड़ा खुशी का खबर सुनाएगा कि तुम सुन के हिल जाएगा। हमारे प्यार का जीत हो गया। पल्लवी शाह हमसे शादी करने को तैयार है। क्या? और हमारा दिल दूल्हा बनने को बेकरार है। वाह मेरे बहादुर वाह, आखिर में तूने दुश्मन को धूल चटा ही दी। आशीर्वाद है माँ जी आपका। माँ हेलो, ये युद्ध जीत कर नहीं आ रहा है। अच्छा मेरे भाई, ये जो तू सुन के आया है वो सही है ना? मतलब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अरे अपूर्व, जीरो कंफ्यूजन है, जीरो। अरे पल्लवी शाह ने खुद अपने मुंह से हमको बोला है कि वो हमसे शादी करेगा। तुमको अपना तसल्ली करना है तो चलो हम तुम्हारे सामने दोबारा पूछ लेगा। वैसे भी पल्लवी शाह के मुंह से सुनने में हमें खूब आनंद प्राप्त होता है। तुम लोग चलो, हम पंकज दादा और प्रीति भाभी को बुला के लाता। चलो चलो। एक मिनट, हम ये सब दोबारा सुनना चाहते हैं। क्यों सुनना चाहते हो? चलो एक बार फिर से। ना समझ में आने वाली पेंटिंग। समधन जी, क्या कर रही है आप? आज करवा चौथ है, आज हमारा उपवास है और आप खा रही है। आप भूल गई ना? समधन जी, भूलने की बीमारी आपको है, मुझे नहीं। मैं तो ना ये मिठाइयाँ चेक कर रही थी कि फ्रेश है या नहीं। क्या होता आज पूरे दिन अपने पति के लिए उपवास करने के बाद रात को जब बहुत भूख लगी होगी और आप गबा-गब मिठाइयाँ जब मुंह में डालने लगेंगी, तभी अगर ये फ्रेश न हुई तो आप तो सीधी हो जाएंगी ना। इसलिए मैं ऐसे सूंघ रही थी, आप भी सूंघिए ना कि फ्रेश है कि नहीं। उषा आंटी, ये क्या कर रही हैं आप? आपको याद नहीं आज करवा चौथ का उपवास है? आप खा रही हैं? क्या आज करवा चौथ है? देखो बेटा, मैं भूल गई। अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया, वरना मैं खा लेती। अरे नहीं समधन जी, मैं आपको कैसे खाने देती? जब मैं नहीं खा पाई हूँ तो आपको कैसे खाने देती? मैं याद दिला देती ना। थैंक यू समधन जी। क्या आज करवा चौथ है? देखो बेटा, मैं भूल गई। अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया, वरना मैं खा लेती। अरे नहीं समधन जी, मैं आपको कैसे खाने देती? जब मैं नहीं खा पाई हूँ तो आपको कैसे खाने देती? मैं याद दिला देती ना। थैंक यू समधन जी। हे भगवान जी, आज के करवा चौथ के पवित्र अवसर पर हम सब सुहागनों का व्रत स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार कर लीजिए भगवान। प्रसाद। उषा जी तो सब कुछ भूल ही जाती है ना, वो तो आरती ने याद दिलाया तब उनको याद आया। माजी और पूर्व राजू हम तुमको इतना बड़ा खुशी का खबर सुनाएगा कि तुम सुन के हिल जाएगा। हमारे प्यार का जीत हो गया। पल्लवी शाह हमसे शादी करने को तैयार है। हीरो। अरे पल्लवी शाह ने खुद अपने मुंह से हमको बोला है कि वो हमसे शादी करेगा। तुमको अपना तसल्ली करना है तो चलो हम तुम्हारे सामने दोबारा पूछ लेगा। वैसे भी पल्लवी शाह के मुंह से सुनने में हमें खूब आनंद प्राप्त होता है। तुम लोग चलो, हम पंकज दादा और प्रीति भाभी को बुला के लाता। चलो चलो। एक मिनट, हम ये सब दोबारा सुनना चाहते हैं। क्यों सुनना चाहते हो? चलो एक बार फिर से। ना समझ में आने वाली पेंटिंग सा, रजाई सा, जमीन सा, कालीन सा, घर सा, हवा सा, सब कुछ सा। इन सब से कहिए हाँ हाँ। भूखे रहेंगे? परेश भाई क्यों? हाँ, आपको पता नहीं, पल्लू शाह ने शादी के लिए हाँ कह दी है। इसलिए गोंदगोल कह रहा था कि वो भी फास्ट रखेगा। क्या? वाह, कितनी मधुर सूचना है। ये सुनकर तो हमारा रोम रोम पुलकित हो गया। परेश भाई जैसे प्रेमी आजकल दुर्लभ हो गए हैं। उन्होंने अपने प्रेम को पाने के लिए क्या क्या नहीं किया। कभी सन्यासी बने, कभी देवदास बने, कभी मंगलू बने, कभी राजस्थानी बने। परेश भाई के प्रेम अगर ने पल्लवी जी का हृदय भी पिघला दिया है। वाह, एकदम बराबर बोला है पंकज दादा। अभी चल के खुद देखो कि पल्लवी शाह हमसे शादी के लिए सबके सामने हाँ कर देगा। तुम्हारे भाई का प्रेम का जीत हो जाएगा। आ जाओ जल्दी आओ। हाँ, आते हैं। पल्लवी, तुमने परेश से जो कुछ भी कहा
वो हम तुम्हारी मुंह से सुनना चाहते हैं। तुमको अपना तसल्ली करना है तो चलो, हम तुम्हारे सामने दोबारा पूछ लेगा। वैसे भी पल्लवी शाह के मुंह से सुनने में हमें खूब आनंद प्राप्त होता है। तुम लोग चलो, हम पंकज दादा और प्रीति भाभी को बुला के लाता। चलो चलो। एक मिनट, हम ये सब दोबारा सुनना चाहते हैं। क्यों सुनना चाहते हो? चलो एक बार फिर से। ना समझ में आने वाली पेंटिंग सा, रजाई सा, जमीन सा, कालीन सा, घर सा, हवा सा, सब कुछ सा, इन सब से कहिए हाँ हाँ। अब तो मिठाई भूखे रहेंगे। परेश भाई क्यों? हाँ, आपको पता नहीं, पल्लू शाह ने शादी के लिए हाँ कह दी है। इसलिए गोंदगोल कह रहा था कि वो भी फास्ट रखेगा। क्या? वाह, कितनी मधुर सूचना है।